मूल विषय हमने समझा दिया था, फिर भी आप वहीं घूम रहे हैं। क्या कहा हमने? कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन कर्ता बनता हो जाता है, कर्म फिर भी करना पड़ता है। चलो आपने 3 स्थितियां बताई, अकर्म, विकर्म और सुकर्म। 3 और हैं, इनको भी जानूंगा। क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। क्रियमाण का अर्थ है जो वर्तमान में किया जाए, वो है क्रियमाण। और यही जब इकट्ठा होता है तो वो होता है संचित। और जब वो भाग्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसे कहते हैं प्रारब्ध। इसीलिए लोग कहते हैं कि हमने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि हमें भगवान ने ये दंड दिया, क्योंकि जीव अधिकतर बासा भोगता है, ताजा इकट्ठा होता है। ठीक वही स्थिति है। इसलिए श्रीमान जी, कर्म को इस संसार से अलग करना संभव नहीं है, क्योंकि कर्म ते दुख सुख रोग अरोगी और कर्म ते भिक्षुक भूपति भोगी, कर्म ते भेद नहुस कुजंतु और कर्म ते वंश शिवाहु कृषंतु, नारद श्राप विष्णु का दयो और कर्म ते संग लिंग गिर गयो, याते कर्म प्रधान जग आई। संसार के लिए कर्म प्रधान है, तो बिना कर्म के किसी का काम नहीं चलता। कर्म भगवान शंकर तक को करना पड़ता है। बताओ, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी? अंतर यह है कि साधारण व्यक्ति अपने को कर्ता मानता है, और जो ज्ञानी होते हैं कर्म तो करते हैं, लेकिन अपने को ज्ञानी मानते हुए कर्तापन का उनके भाव नहीं है। इसलिए कर्म को धरातल से हटाना संभव नहीं। चलिए, 4 पदार्थ हैं जगमाही, कर्म ही नर पावत नहीं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, 4 पदार्थ हैं, बिना कर्म के नहीं पाया सकता। एक परमात्मा नहीं, परमात्मा कर्म से नहीं मिलेगा, परमात्मा मिलेगा तपस्या से। इसे तपाना पड़ेगा। तपोबल प्रपंच रचयि विधाता, तपोबल विष्णु सकल चक्राता, तपोबल शंभु करी संहारा, तपोबल शेष धरि मई वारा। कर्म की जितनी परिभाषा आपने दी, इसी के परिप्रेक्ष्य में सर्वस्व अर्पण करने से गुणों के साथ दोष विस्मृत हो जाता। जो अग्नि में डाला जाए वो अग्नि रूपी हो जाता है। स्वः स्वम फल लेवे मोक्ष से कर्म वंदने। मैं तुम्हें शुभ विहित अशुभ निश्चित कर्मों के फलों से मुक्त कर दूंगा। अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मा शुचः। मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तो कर्म के विषय में आपने जितनी परिभाषा दी, उसी के परिप्रेक्ष्य में सिद्धांत याद आ रहा है। कर्मणा जायते जंतु कर्मण्यो विजयते सुखम दुखम भयम क्षयम च प्रपद्यते। कर्म से मनुष्य का जन्म होता है, कर्म से सुख दुख भय समस्या तक कर्म से उत्पन्न होती है। तो आज समस्या है कर्म का आधार है। आप सत्य को पहचानिए, सत्य है क्या? सत्य को पहचानिए। सत्य क्या है? सत्येन धावते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रवि, सत्येन पाति वायुश्च, सब सत्य पृष्ठम। सत्य के बल पर ही ये पृथ्वी स्थिर है। सत्य के बल पर ही सूर्य प्रकाशमान है। सत्य ही सत्य में प्रतिष्ठित है और सत्य का आधार है ब्रह्म। एक अहि अरूप अनामा अज सच्चिदानंद प्रधामा व्यापक विष्णु भगवाना तीव्र सत्य नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप नहीं है, जिनका कोई नाम नहीं है, तो अजन्मा सच्चिदानंद परमधाम है, सब में व्यापक है। उन्हीं परमेश्वर ने दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार की लीला की। नेत नेत ये बेन रूपा निजानंद निर्पाद रूपा सम्मुखरंच विष्णु भगवाना उपजे दास अंश से जाना। जिन्हें फिर कहते नेति नेति, यह भी नहीं, क्या निर्मल करते हैं, जिनके अंश से अनेकों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु से भगवान प्रकट होते हैं। ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्य अजायत श्रोता वायुश्च प्राणश्च मुखार गरि अजायत। वही पुनः सुधीर संदेश कहा गया है। अरोरणियान महतो मयान आत्मा को हम नेतो असंतो तम प्रथम पसंदी भीषो को धातु प्रसादा मान्य सब वे ब्रह्म अणु से वेणु और महान सीमा में और इस जीव के अंतःकरण में स्थित है। जो विषय वो संकल्प सुनवाया में इस जगत को विधाता करता दृष्टि देखता है, वो मुक्त हो जाता है।
अब यहीं से चर्चा। आपने कहा कर्म से उसको पाया नहीं जा सकता, तपस्या कर्म नहीं है क्या? अरे सुन लो, तब क्या है? कर्म है। तो इसीलिए लिखा गया कि चार ही पदार्थ हैं जगमाही कर्महीन नर पावत नहीं। मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ क्या है? सुखों की प्राप्ति और दुखों की निवृत्ति। और सुख कब मिलता है? सुखी भी जानी अगाधा और जिम हरिशरण न एकौ बाधा। बिना परमात्मा को पाए किसी को सुख नहीं मिलता। दिखाई भले देता हो, क्यों? जैसे दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखाई देता है लेकिन होता नहीं है, तो स्थायी नहीं है। जैसे दर्पण में चेहरा स्थायी नहीं, ऐसे संसार में सुख स्थायी नहीं है। सुख कहाँ है? परमात्मा के चरणों में। तो ये आपने कैसे कह दिया कि कर्म के बिना कर्म से उसको पाया नहीं जा सकता? उसको पाने का मार्ग तो कर्म ही है। और जो मोक्ष है, यद्यपि चार के विषय में लोगों को जानकारी है, मुक्तियां चार, जबकि परमहंस संहिता में 5 मुक्तियां दी गई हैं। जानकार लोग जानते हैं श्रीमद् भागवत में 5 की चर्चा है। तो जो ये मुक्तियां हैं, तो मुक्तियों का भाव क्या है? सालोक सामीप्य सारूप सायुज्य आदि आदि। तो इसका भाव सीधा सीधा है। कर्म से ही व्यक्ति परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है, और परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के बाद उसमें कर्तापन का भाव समाप्त हो जाता है। बस उसमें कर्तापन का भाव नहीं रहेगा। बाकी सब वही बातें हैं। अब कौन किससे जन्मा है, इसके लिए केवल एक सूत्र पढ़ देना पर्याप्त है, अन्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये सृष्टि उपाई कभी नहीं बनाई, संग सहाय न दूजा। इससे बड़ा कोई प्रमाण होगा? संपूर्ण सृष्टि उसी ने रची है, किसी दूसरे की सहायता नहीं। हाँ, ये बात जरूर है, जो तुम सूत्र पढ़ रहे हो ये बहुत लोगों के ऊपर से निकल जाएगा। श्रीमान जी सुने, अब सुने, बोले कर्म से ही परमात्मा मिलते हैं। कर्म से केवल सुख और दुख मिलते हैं, परमात्मा नहीं। संसार का ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे परमात्मा मिल सके। अब एक दिशा बदल रही है, परमात्मा को पाने के भाव। हमारे पास कर्म के लिए कोई सामग्री नहीं है। हम भगवान का जो है अभिषेक कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं भाव से। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से जो मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। अन्न धन वस्त्र भूषण न कुटुंब मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरे बस ये पुरस्कार है। भाव बिन कुछ भी दे डाला मैं कभी लेता नहीं, वो भाव पूर्ण तेर ही करती मुझे लाचार है। भाव दिल जिनके नहीं उनकी मुझे चिंता नहीं, वो भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। ये हो सकता है कि कर्म से नहीं, परमात्मा कर्म योग से मिलता है। ये कर्म से नहीं, परमात्मा कर्म योग से मिलता है। जो कर्म किया जाता है शुभ कर्म, वो परमात्मा के शीतल स्मृत कर दो तो कर्म नहीं, कर्म योग से मिलता है। ये बात बहुत सुने, ये सृष्टि उपाई ध्रुव बनाई संग साय न दूजा, सो करो अधारी चिन्ह हमारी जानो भगत न पूजा। जो भव व्यंजन मुनवर रंजन गंजन विप्रु था, मन विचक्रम बाण छान यानी सरन सुख जूता। तो परमात्मा सृष्टि रचना की, सृष्टि रचना के विस्तार है। जब परमात्मा सृष्टि रचना की तो अपने आप को त्रिगुण रूप बनाकर शिव ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि रचना की। तो भागवत में प्रमाण आया है सृष्टि रचना सृष्टि विस्तार में। उदावलुप्तम विश्वमिदम ध्यासितम इंद्रियावलीतम द्रंजनिष्ठम ऐन्द्रकल्पो अविश्वयानम एको कथरा स्वात्तुर्गिहा। जब इस संपूर्ण संसार जलमग्न हो रहा था, उस समय परमात्मा श्री हरि मृणाल धवल की सैया पर साकार रूप में शयन कर रहे थे। जब ब्रह्मा जी ने 100 तीर्थ तक तपस्या करने के पश्चात जब नेत्र खोले तो परमात्मा श्री हरि को साकार रूप में देखा। मृणाल गौणायत पर्यक नेकम पुरुष शयनम, और उनसे प्राप्त शक्ति से सृष्टि रचना की। हमने ब्रह्म की चर्चा की थी।
तो ब्रह्म चर्चा में ब्रह्म परमात्मा भगवान इस पर प्रकाश डालना। इस विषय पर चर्चा हम इसलिए न करना चाहते, बहुत गहरा विषय है। जो बात आई भाव की, अब केवल भाव और कर्म पर हम चर्चा करेंगे। यदि वो विषय उठाएंगे तो केवल हमारे तुम्हारे लिए, इन लोगों के लिए नहीं है। ये इतना गहरा प्रसंग हो गया है, केवल महात्मा लोग जान सकते हैं। दोनों पात्र एक दूसरे का विशेष उत्तर दे रहे हैं। केवल मैं एक ही बताता हूं कि कर्म बंधन से छूटने का उपाय है के भाव से। कैसे? सुखे दुखे समाकृत्वा लाभे अलाभो चेत गया। तो समान भाव सब में हो जाएगा तो वो व्यक्ति कर्म से मुक्त हो जाएगा और ब्रह्म नहीं हो जाएगा। इसलिए कर्म बंधन को छोड़े वीर रसीला। बड़ी अच्छी बात भाव की आई। भाव का बड़ा महत्व तो है, लेकिन प्रधान नहीं है। प्रधान कर्म ही। जिस भाव में कर्म नहीं होगा उस भाव का कोई महत्व नहीं होगा। चलो अब इस विषय को हम लौकिक धरातल से जोड़ रहे हैं। भाव जिसमें नहीं होता, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसको दूसरे भावों में कहा गया, जिन्हें महसूस इंसानों के रंजो कम नहीं होते, वो इंसान हरगिज पत्थरों से कम। भाव का अर्थ है। भाव तो यहां तक देखा जाता है संसार में, वक्त जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर के घर में बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है, और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। भाव इसी क्रम में कुछ दानदाता लोग